आज का टॉपिक है हमारा दान के ऊपर। तो शो स्टार्ट कर लेते हैं। किरण, आप अपना व्यूज़ बताइए कि आप दान को क्या समझते हैं। मतलब मतलब दान बहुत कुछ है। एक्सप्लेन करेंगे आप ज़रा। जैसे कि किसी का भला हो सके। दान के बारे में बताएंगे, मतलब जो हम लोग देते हैं कहीं पे टेम्पल में या कहीं ट्रस्ट में, तो सच में वो उस चीज के लिए यूटिलाइज होता है क्या? आपको क्या लगता है, होता है या नहीं? 80% लगता है ऐसा कि नहीं। होता होगा। तो हम लोग जितना भी ट्रस्ट देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में छोड़ो या आंध्र प्रदेश में देखो। आंध्र प्रदेश में मतलब पूरा इंडिया में सबसे बड़ा होता है तिरुपति बालाजी का कलेक्शन, जो कि डोनेशन, उसमें भी दो टाइप का डोनेशन है। एक अनवांटेड डोनेशन है और एक वांटेड डोनेशन है। मतलब लीगली जो हो रहा है, जैसे कि होता है अभी नहीं क्या, गवर्नमेंट अलाउड कर देते हैं, बट वो उसका हिसाब किताब पब्लिश नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि टेम्पल्स में जो दान वगैरह होता है तो उसका यूज़ होता है हाँ, तो प्रॉपरली या नहीं? जो जो दान पेटी में डालते हैं ना, वो अनकाउंटेड रहता है। मतलब जिसको वो पब्लिकली नहीं मालूम पड़ता है कि जो भी पब्लिक डाल रहा है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ कोई टेम्पल में जाके 10 रुपए डाल रहा हूँ, उसका हिसाब किताब होता नहीं है, राइट। और हम लोग कई मंदिर में जैसे कि पावती रिसीट बना के जो देते हैं डोनेशन, वो वो मालूम पड़ता है। हाँ जी। तो अभी इसका ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है, वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करता है या नहीं करता है, ये तो मालूम ही नहीं पड़ता है। इसके लिए कुछ नया लॉ आना चाहिए, जो कि पब्लिकली पब्लिश होना चाहिए। हाँ जी। जैसे कि जैसे कि बैलेंस शीट्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, वो पेपर में पब्लिश करना चाहिए ना, यस। न्यूज़पेपर्स में वगैरह। हाँ, सही। मालूम तो पड़ेगा ना क्या हुआ है क्या नहीं। ऑडिट रिपोर्ट्स जो जैसे होते कि हैं, सेकंड नंबर पे शिरडी साईं बाबा है। फर्स्ट नंबर पे तिरुपति है, सेकंड शिरडी, और थर्ड उसका भी नंबर पे डोनेशन इतना पता नहीं चल रहा है। सर अभी तो लॉकडाउन में था, तो हाँ, अभी शिरडी खुला मतलब ना। ये साईं बाबा वाला ना। हाँ। आप कहाँ से हो सर प्रॉपर? देखिए समय की मैं ना किसी भी चीज में राय नहीं देता। मेरे थोड़े से अलग विचार होते हैं, सबसे हटके होते हैं, किसी की भी लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर भी नहीं करते, ना अटैचमेंट होते हैं, नहीं नहीं, इसलिए मैं देखिए इसमें कोई यहाँ राय नहीं कोई देना चाहता। इंटरफेरेंस नहीं है। आप जस्ट बताइए कि आपका क्या व्यू है, डोनेशन सही है गलत है, हमें अच्छा, डोनेशन डोनेशन देनी की तो चाहिए बात या बताऊं नहीं? तो देखिए, मंदिरों के अंदर मैं दान करना गलत समझता हूँ। अनाथ आश्रम हो वहाँ पे मैं दान करना उचित समझता हूँ। किसी की मतलब किसी भी हॉस्पिटल वगैरह जो बने होते हैं ना, वहाँ पे दान करना मैं उचित समझता हूँ। किसी के मतलब जो भी गरीब परिवार होता है उसकी हेल्प कर दूँ, वो भी मैं अच्छा समझता हूँ। लेकिन ये मंदिर वगैरह वाला डोनेशन मैं अच्छा नहीं मानता। आप क्या कहेंगे अमोल इस चीज़ के ऊपर? मंदिर में जो मतलब विदा जहर, आप बताइए। समीक जी, मेरा तो ये कहना है कि पहले जो डोनेशन हम देते हैं कहीं पे भी, चाहे वो कोई ट्रस्टी हो या कोई मंदिर हो या कहीं पे भी हो, क्या एक तरह की दिल से दिया जाता है और एक दिखावे से दिया जाता है। तो दोनों में ना फर्क हो जाता है। और जो भी भाई लोग बोले, सर मौल जी बोल रहे हैं कि वो एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, जो लोगों को शो किया जाता है। तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ ऐसे दान होते हैं, लोग दान के नाम पे लेते हैं, पर उसको कहीं और यूज करते हैं, और कुछ उसी जगह पे यूज करते हैं। मतलब कुछ रेशो उसका गलत चीजों के लिए भी यूज हो जाता है। तो इसके लिए
हमें ना एक ट्रांसपेरेंसी बनानी चाहिए दान के लिए, मेरा तो ये कहना है। बाकी आप सब कहते हो क्या करते हो, आप मेरे को बताइए। हाँ जी अमोल अच्छा जी, समय आप जी, बताइए। जहर जी से एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी, ज़रूर करिए। हाँ जहर जी, मतलब आपने कहा कि दिखावे के तौर पे कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुप्त दान भी करते हैं और बहुत दान करते हैं, ठीक है, लेकिन मंदिरों में दान किया हुआ मैं उचित नहीं समझता। रीजन बताऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले आप बताइए, अगर मंदिरों में दान किया जाए और लोग सड़कों पे भूखे मर रहे हैं तो फिर मतलब क्या? नहीं, मैंने स्पेशली मंदिर के लिए नहीं बोला। मान लो कोई सड़क पे, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो लोग कंबल बांटते हुए ना वीडियो बनाते हैं, समझ रहे हो? तो वो भी दान में मानता हूँ कि कंबल को दान कर रहे हैं ताकि लोगों को ठंडा लगे, पर उसको वीडियो बना के शो करने की क्या जरूरत है? तो मैं यही उसको मानता हूँ, अगर तुम किसी को दान दे रहे हो ना, तो अगर आपने सीधे हाथ से दान दे रहे हो ना, उल्टे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने दान दिया। एक्चुअली अपने उल्टे ज़हर, हाथ को पता नहीं लगना चाहिए उसके हाँ पीछे कि दान रीज़न, दिया। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि जो संस्थाएं होती हैं ना, इनको वीडियो शूट करके, इसलिए शायद वीडियो शूट करती है ताकि ये दिखा सके कि इतना इन्होंने दान दिया है। राइट राइट, इनको ये भी पब्लिकली मतलब रिकॉर्ड जो है रखना ना होता है। समीर जी, ये जो वीडियोस बनाते हैं ना, जो प्रोफेशनलिज्म से बनाते हैं, वो चीज ही मतलब आउट ऑफ इंडिया जाता है। इंडिया में कोई उसका मतलब नहीं। इंडिया में खाली व्हाट्सएप में स्टेटस रखने के लिए और फेसबुक में स्टेटस रखने के लिए डालते हैं। ओके। मैं भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा सिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, राइट। तो वो पब्लिकली पब्लिश करते हैं, मतलब जैसे कि अभी ट्रस्ट है एक चैरिटेबल, उसमें क्या होता है, जो मतलब गूंगे बच्चे जो होते हैं, तो उनके लिए ध्वनि यंत्र जो होता है, गूंगे बहरे लोग वो सब लेके करके देते हैं, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं ना। एक क्वेश्चन कर लूँ मैं, तब तक सब आते हैं तब तक। हाँ जी हाँ जी, सभी आ अपन चुके हैं रिफ्रेश करते हैं लंकाधीश तो जी। वापस टाइम कितना मिलता है? हाँ, जैसे कि अभी जो मतलब लड़के लोग हैं जिनके पेरेंट्स उतना मेडिकल अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब पैसा नहीं लगा सकते, जैसे क्या मतलब गूंगा है, बहरा है, ब्लाइंडनेस है, ये सब जो अपने यहाँ पे है पूरा इंडिया में ट्रस्ट, वहाँ पे तो कोई देते नहीं है। तो फिर वो टेम्पल वाला चीज वही तो हुआ ना, तो वो टेम्पल वाले वहाँ पे करते हैं क्या, उसको यूटिलाइजेशन होता है क्या? ओनली डेवलपमेंट, टेम्पल डेवलपमेंट और इंटीरियर का काम, वही सब चीज मतलब देखा हो जितना मैं घुमा हूँ। मतलब कि तो टेंपल में जो डोनेशन होती है वो टेंपल को ही आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और और उनके साथ में जो ट्रस्ट होता है ना, तो ट्रस्ट का ही कोई और सब ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि चैरिटी कर रहे हैं हम लोग, कि कुछ गरीब लोग हैं, जैसे कि बोला इसने जहर बहन है, कि कुछ गरीब लोग हैं तो उनको पढ़ाई के लिए ये वो सब, तो वो चीज होना चाहिए ना, और वो नहीं होता है। इसके लिए वो वीडियो वीडियो वाले जो फंडे रहते हैं ना, वो अब कंट्रीज में जाता है सब डेटा, फिर वहां से फंडिंग आता है इंडिया के लिए। ऐसा भी कुछ ट्रस्ट मैंने देखा है यहाँ पे। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ कि बाहर उनको एक डाटा देना पड़ता है कि हमने यहाँ यहाँ बांटा है, और उससे उनको फंडिंग मिलती है। हाँ ना, तो वो मिलता है, बट वो अब कंट्रीज के लिए मतलब आउट ऑफ इंडिया जाता है तो आता है, राइट। बट इंडिया में जो अभी जैसे कि बना है ना, इन्होंने वीडियो बनाते वगैरह व्हाट्सअप स्टेटस रखेंगे। अभी हम्म। लॉकडाउन में भी बहुत सारा डोनेशन हुआ है मैम। हर स्टेट का एक, गूगल पे आप अगर यूज करते होंगे ना, तो हर स्टेट का एक ये था, कोरोना के समय में शुरू हुआ ना, तो उसके बाद में डोनेशन वेलफेयर फंड जिसको बोलते हम लोग, बट वो फंड यूटिलाइज हुआ है क्या उन लोगों के लिए? जहर, आप इंडिया क्या में कहें? लोग हाँ जी। इंडिया में जो लोग डोनेशन करते हैं ना, जैसे कि बड़े बड़े अमाउंट्स में करते हैं, या जैसे कि गुप्त दान होता है, जैसे कि बोल रहे थे लंकाधीश जी की गुप्त दान होता है, तो इंडिया में एक ऐसे टेम्पल है कि वहाँ पे बहुत सारा ज्यादा गोल्ड वगैरह, मतलब अनकाउंटेबल, तो इसका हिसाब वो गवर्नमेंट को मिलता नहीं है।
आप ऐसे अपनी नज़र में जो दान होता है उसे क्या मानते हैं, सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ऑन पेपर जो दान है ना मैम, उसको मानता हूँ मैं। अनकाउंटेबल दान को कोई मतलब नहीं है, जिसको गुप्त दान बोल सकते हैं हम लोग, या कोई पेटी में डाल के जाते हैं, वो चीज को मैं मानता नहीं नहीं। अनमोल जी, एक तो ये तो हो गया मंदिर के बारे में स्पेसिफिक जिसकी आप बात कर रहे आ रहे हो, वो नहीं, मंदिर का हो गया। डोनेशन आता कहाँ पे सर? सबसे ज्यादा 100 में से 90% डोनेशन तो देखो मैं डोनेशन। उसको ही मानता हूँ, डोनेशन उसको ही मैं मानता हूँ कि मतलब ऐसा होता है। देखो मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम वसीम है। और हमारे अंदर क्या होता है ईयरली ना, हमारे जो इस्लामिक में होता है कि हम एक ना जाकात बोलते हैं उसको, कि हमने जो कमाया हुआ हिस्सा है अपना, और तो उसको ना हम 2.5% का उसका हिस्सा हम दान करते हैं। जो आप ज़कात, हमारे में उर्दू में ज़कात बोलते हैं, और इंग्लिश में मैं हिंदी में दान, और डोनेशन इंग्लिश में। तो उसको हमें देना होता है। उसको देने से हमारे को क्या बेनिफिट है कि हमारा जो कहना है इस्लामिक का, कि उससे जो होगा आपका हेल्थ ठीक रहेगी, और जो आपके मतलब कि ऐसे दुर्घटना होती हैं वो नहीं होगी, उससे आप सही रहोगे, कि दूसरे को भी आप दान दे रहे हो अपना धन कमाया हुआ। तो हमारा दान, वो चीज को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि अपना जो दान देते हो, पहली बात तो उसमें आपकी मन की इच्छा होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। हेलो जो मैंने समीप जी। वो भाग गए। के बाद, और वो डोनेशन ज़हर को ज़हर मतलब एक तो डोनेशन। स्कूल का नाम मत बताइए क्योंकि यूट्यूब में भी जाता है ये सारा। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ पूरा तो मैं मतलब ये कहना चाहता पर्टिकुलर हूँ कि एड्रेस किसी का नहीं देना है। उसको ही वो 2.5% दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई अमीर है मैंने उसको दे दिया तो वो काउंट नहीं होगा। इनका कहने का मतलब ये है। हाँ, तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि ऐसा कितना परसेंट लोग है कि ये ज़कात करते देते हैं, और उसको हम लोग डोनेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं, डोनेशन नहीं है, डोनेशन अलग है। हाँ, वही तो पूछ रहे, फिर डोनेशन और ज़कात और दान, जैसे कि आपने बोला कि दान और डोनेशन अलग अलग है। नहीं, डोनेशन का मतलब हम बोलना चाहते थे, डोनेशन जैसे बड़ा बड़ा स्कूल में भर्ती करने के लिए, आप मेरा जो एक लड़का है, हम उसको एक बड़ा स्कूल में भर्ती करेंगे, तो उसी स्कूल में हमको डोनेशन करना पड़ता है, तो वो हमको दान में नहीं आएगा। अच्छा। यही बोल रहा, यही मेरा बोलने का मतलब यही था। मेरे तो आपने फायदे के लिए, मेरे लड़के को फायदे के लिए हम स्कूल को डोनेट किया, तो किसी का फायदे के लिए नहीं किया। और दान करता है कि गरीब आदमी को फायदे के लिए, गरीब को, किसी को खा माने भूखा है, वो सारा दिन भूखा है, खाने के दो रोटी भी नहीं है, उसी को 10 रुपया दिया का 100 रुपया दिया, वही दान हुआ। अभी अभी सर मैं बोलूँ कि आपको गरीब वाला जो वर्ड है ना, मेरे को इंडिया में दिख ही नहीं रहा गरीब वाला। गरीब कैसे बोल रहे हैं आप? गरीब वाला वर्ड एक, दिखने नहीं। हाँ इंडिया में अमोल जी 80% बिल्कुल गरीब सही है। कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह इंडिया रहे में हैं। 80% गरीब है। कितना? 80%। आप मुझे बताएंगे वो 80% गरीब कहाँ पर है? इकबाल जी आप मुझे बताएंगे कि वो 80% गरीब कहाँ पर है? इकबाल जी मैं बताना चाहूँगी अमोल जी कि देखिए मैं स्लम्स में जाती थी और वहाँ पर, हाँ अमोल जी मैं बताना चाहती थी। तो हम एक हो भी नहीं पाएगी सर। हाँ जी, रिफ़्रेश हो गया था शो खुद ही। हाँ मैं बताना चाह रही थी कि मैं स्लम्स में जाती थी, वहाँ पर हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को, और वहाँ पर जैसे कि वो कूड़ा उठाने का काम करते थे, तो हमने उन्हें कहा कि कोई और काम आप लोग चूज़ करिए। तो उन्होंने कहा कि मैम इस काम में हमारे यहाँ कम से कम हम लोग 15,000 मंथली अर्न करते हैं। और देखने से कोई नहीं बता सकता था कि वो इस तरह से अर्न करते हैं। तो वहाँ जाकर के मुझे ये लगा कि गरीब तो कोई है ही नहीं। बस ये था कि वो अर्न इतना करते थे और वो खाते भी, मतलब कि दूसरे तीसरे दिन उनके घर में मीट बन रहा होता था। और पहनने का स्टाइल लो, पहनने का हर महीने वो एक ड्रेस मतलब खरीदते ही थे, जिसको तब तक नहीं उतारते थे जब तक वो मतलब गंदी ना हो जाए।
और उतार के फेंक देते थे और नई ड्रेस लेते थे। तो उसमें कुछ ऐसे भी थे। तो मुझे गरीब नाम कहीं भी नहीं दिखा कि गरीबी कहाँ है। तो इकबाल जी मुझे बताएंगे कि एक गरीब हमें कहाँ दिखता है, हम गरीब को कहाँ ढूंढ गरीब सकते हैं। है, नहीं गरीब है, गरीब है, मेजर कैसे कर रहे हो लेकिन आप? एक हम बात लोग तो बताओ ना, मेजरमेंट कैसे कर रहे हो आप गरीब की? कि आपके पास टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, या आपके पास खाने को नहीं है, कैसे में नहीं नहीं हो- मेजरमेंट आपको ना बतानी पड़ेगी, तभी आपको पता लग पाएगा कि आपकी सोच में गरीब की डेफिनेशन क्या फिक्स है। नहीं गरीब है बोल के पहले की जैसा गरीब नहीं है अभी, तो अभी भी है, अभी भी गरीब है, पहले गरीब था। इकबाल जी अनमोल जी, एक बार ना मैं आपकी डेफिनेशन बताइए कि गरीब की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने बताई कि मेरे को लगता कोई फिक्स टाइम के लिए गरीब नहीं रह सकता। अगर किसी की जॉब चली जाती है या किसी के पास काम नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम से 2-3 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए, और उसके पास फंडिंग नहीं है, खत्म हो चुकी है, उसको जरूरत है एक बेसिक नेसेसिटी चीजों की, फूड की, शेल्टर की, जो भी है, एक तो तो वो गरीब ऐसे में है गरीब ही है। नहीं सर। सुनो, अभी कहाँ पे गरीब लोग आपको देखने मिलते हैं, राइट? हम्म थोड़ा छोटा छोटा गांव जो लोग रहते हैं ना, कि जहाँ पे इनकम सोर्स कुछ है ही नहीं, मतलब उनका मोटो रहता है टू बी अर्न प्रॉफिट, हाँ मतलब हम्म पैसा उनको कमाना है, बट उनके पास में सोर्स नहीं है। ऐसी हाँ जगह पे वो लोग रहते हैं, तो उसको हम लोग गरीब बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसकी परिवार की परवरिश ठीक से नहीं कर पाता है, उसको हम लोग गरीब बोल सकते हैं। बट आज की डेट में 99% ऐसा है कि हम लोग जिसको देखने का नजरिया गरीब समझते हैं, बोलते हैं मुंह से कि ये सब गरीब लोग हैं, तो अपने से ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं, क्योंकि उनका वाइफ भी काम करता है, उसका हस्बैंड भी काम करता है, उसका बच्चा भी काम करता है, उसकी लड़की भी काम करती है। तो जैसे कि समीर जी ने बताया ना, 15,000 रुपए मतलब जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं, वो अगर प्राइवेटाइजेशन में उसको जो 15,000 सैलरी दे रहे हैं ना, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से 30, 35, 40,000 रुपए सैलरी ले रहा है, वो साफ सफाई के लिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बोले तो स्टेट गवर्नमेंट में आपका जो भी जैसे भी है, मतलब जो भी सिटी है जहाँ पे नगर पालिका है, महानगर पालिका है, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे है, तो वो लोग खुद झाड़ू नहीं लगाते, तो वो दूसरे को देते हैं पैसे, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि उसको गरीब बोल सकते हैं। अगर 500 रुपए दिन का जो आदमी कमा रहा है वो गरीब है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है गरीब सर। और जी वो इसमें गरीब एक चीज ऐड पाँच करनी पड़ेगी। पा, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, समझ रहा हूँ। आपने पाँच बोला सौ कोई ऐसी लोकेशन लोकेशन जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है? सोर्स ऑफ इनकम मान लो नहीं है, कोई, और इतना ह्यूज नहीं कि हाँ जितना वो पैसा परिवार उनका चला सके। जी जी बिल्कुल, जैसा कोई गांव देहात है या जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और वो झुग्गी डाल के बैठे हुए हैं बस, और वो अपना खेती कर रहे हैं, छोटी मोटी खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर रहे हैं, और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास, ठीक मतलब है? उनके पास में तो फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है, उसको हम लोग हाँ गरीब बोल सकते हैं। मतलब हाँ, उसके पास में पर एक फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है। मतलब जैसे कि हम लोग हम्म, रिटायरमेंट बेनिफिट लेते, गवर्नमेंट में 58 ईयर्स में लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 ईयर्स लेते हैं, राइट? बट इसको हम्म, कोई रिटायरमेंट वैल्यू भी नहीं है ना, तो उसको हम लोग गरीब बोल सकते हैं, अब क्योंकि वो प्लानिंग। मैं हाँ एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। तो जो मेट्रो सिटीज है, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, क्या पुणे, इसमें आपको लगता है कि गरीब नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गरीब नहीं है सर, वो अपनी मस्ती से गरीब है। गरीब है। मैं मैं आपको बताता बताता हूँ हूँ कैसे कैसे। गरीब कैसे है, बताता हूँ मैं। हम्म 500 से नीचे हम्म कोई काम नहीं करता है बॉम्बे पूना में, हम्म राइट? आपका सिटी में ओला का कैब चलता होगा, ओला उबर का, राइट? हम्म। वो ड्राइवर लोगों का इनकम कितना है सर पर दिन का? नहीं वो तो सुनो डेफिनेटली सुनो नहीं है सुनो, मैं गरीब। क्या बोल रहा हूँ, हम्म डेजिग्नेशन ड्राइवर है। ड्राइवर है हम्म मतलब यानी में एक दिमाग में इमेज बन गई कि ये गरीब है, सब्जी हम्म बेचने वाला। हम्म। तो हम लोग क्या मतलब, वो काम ही कर रहे हैं ना, वो तो अपने से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं भाई, अनमोल जी बताने की चीज। आपकी बात मैं बिल्कुल सही मान रहा हूँ, पर मैं ना एक चीज की सोच ये आती है। अगर मैंने मान लो मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है, ठीक है, और मैं कूड़ा उठा नहीं सकता, ठीक है, क्या? और मेरे लेवल की मैं ड्राइविंग भी नहीं कर सकता, और राइट। मैं अभी कुछ टाइम के लिए जो मेरी जॉब की डेस्टिनेशन है या जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही, और जो मेरे खर्चे हैं
वो भी नहीं चल पा रहे हैं। तो मैं मेट्रो सिटी में उस टाइम के लिए गरीब हूँ, क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, बिजली पानी का, रेंट का, और वहाँ पे खाना पीना भी एक्सपेंसिव मिलता है गाँवों के मुकाबले। तो वो डेफिनेटली बंदा गरीब है, नॉट अ परमानेंट बट टेम्परेरी तो है ही। टाइम में हाँ, गरीबी वैसे नहीं होती है सर। गरीबी ऐसे होती है कि जब बचपन में जो भी कोई पैदा हुआ है छोटा, उसको पाल पोसने के लिए उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं बट पैसा नहीं है। मतलब 12-12 घंटा काम करेगा लेबर का, उनका जिंदगी उसी में चला जा रहा है कि घर का मकान का रेंट, जहाँ पे भी रह रहे जो भी एरिया में वहाँ का रेंट और डेली नीड्स। मतलब पर हम ना डाइवर्ट हो गए अनमोल जी वो डोनेशन से ना, गरीबी पे आके। ये इकबाल भाई ने निकाल दिया। एक बार ना इनको मौका देते हैं, मोगली जी आए, राज जी आते हैं, इनका क्या कहना है डोनेशन के ऊपर ना, इनसे एक बार करते हैं बात। समीक जी बोलिए प्लीज। हाँ जी, मोगली जी अपने विचार दीजिए डोनेशन दान के ऊपर, कि आप दान के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कि दान सही है, दान देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। राज जी आप बोलिए, अगर आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं दान के ऊपर तो आप कुछ कहिए। बोलते बोलते रुक गए। हाँ जी, नहीं मैं गरीब का सिर्फ यही बता रही हूँ जो मैंने स्लम्स में देखा है कि कम से कम जैसे झोंपड़ी वगैरह में रहते हैं ना, कि कम से कम ये लोग 15,000 अर्न करते हैं, उन्होंने खुद बताया मुझे। हाँ राइट, मैं वही बोल रहा था है कि ना, और उन्होंने उनके घर कहा में कि मैम परिवार में आपके 4। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं और वो जॉब करने में उनको शर्म आती है, क्योंकि एक ये है कि पढ़ाई लिखाई की है, वो तो लगेंगे कहीं, अगर कोई ग्रेजुएट है 5 या 6,000 उसको कहीं भी मिलेंगे जॉब करने का, मतलब 10 से 5 तक। और बोलते हैं हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं हम लोग, और 15,000 तक हम लोग अर्न कर लेते हैं एक महीने में। तो हम कोई और काम क्यों करेंगे, आप बताइए, हमें किसी और काम से इतने पैसे मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग कूड़ा उठाने का काम करते हैं। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी जो मैंने, मतलब कि वहाँ पर, क्योंकि हमारा ये था कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, तो मेन ये था कि वहाँ जाके पूछें कि आप क्यों नहीं स्कूल जाते, क्योंकि स्कूल में आपको पता है कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन फिर भी ये लोग स्कूल नहीं जाते। तो वहाँ पर हमने बच्चों को जो जो उन्होंने हमें प्रॉब्लम बताई कि हमें मतलब मल्टीप्लाई के सम नहीं आते, डिवीज़न के सम नहीं आते, वो हमने उनको सिखाए। बाकी ये था कि उनको मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में प्रॉब्लम थी, बट जहाँ पर पैसों की बात आती थी वहाँ पर उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट थी। तो होता ही है सब, ये था पैसा कि है मैम। हमने वर्क किया है, जिसको जो था, मतलब कि पैसे वगैरह हम कहीं से लेते नहीं थे, बस हम पढ़ाई में हेल्प कर देते थे कि कुछ सीखना है किसी ने तो हम सिखा देते थे। तो इस तरह से हमें पता चला कि गरीब तो कोई है ही नहीं। और है फिर ना, वही उसके, तो चीज है ना। एक घर में है ना मैम, हाँ जी, जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, आपने जो रियलाइज किया वो आपने चीज बता दी राइट, कि हाँ वो जी, कूड़ा उठा रहे, 15,000 रुपए अर्न कर रहे, तो उनके फैमिली में सब लोग काम कर रहे हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, सभी कर रहे हैं, छोटे छोटे तो बच्चे भी, अपना जितना 10 अपना साल के जितना बच्चे महीने भी। का इनकम है उतना वो 4 लोग मिलके करते हैं। बट अमोल जी उनके देखने से नहीं पता लगा सकते इतना अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो खाने के ऊपर उड़ा देते हैं। चाय बन वही रही वही है, खा चाय बन रही है वही ना, फ्यूचर प्योर फ्यूचर दूध में। प्लानिंग नहीं है ना मैम। हाँ मैं यही कह मैम रही हूँ। फ्यूचर प्लानिंग है नहीं ना, तो इसलिए वो उनका गरीब खाना नहीं है। पीना इस तरह से है कि वो बिल्कुल भी बचाते नहीं हैं, इसलिए वो गरीब है। अब उसके साथ देखिए, हम लोग आश्रम में भी जाते थे, वृद्ध आश्रम में जाते थे, तो वहाँ पर भी कई लोग डोनेशन देते थे। तो जो आश्रम का ओनर था वो बोलता था कि जो भी आपने डोनेशन करना है आप आश्रम को दे दो, तो वो कुछ भी अनाज वगैरह देते थे तो वो सीधा आश्रम में आता था। मतलब कि ओनर का कोई वो नहीं होता था कि उन्हें, मतलब कि वो बोलते थे आश्रम को ही दे जाओ, अगर किसी ने वो करना है बेडिंग वगैरह या कुछ भी दे रहे हैं। तो वैसा भी हमने डोनेशन देखा है। और आश्रम में तकरीबन वो लोग थे, जैसे ये होता है कि कईयों के बच्चों ने उनको आश्रम में छोड़ दिया है, कई रीज़न से जो लोग रह रहे थे, तो
मेरे ख्याल से दान वहाँ दिया जाए जहाँ ज़रूरत है, जैसे कि ज़कात के बारे में बात की गई है कि जहाँ ज़रूरत लग रही है। बट अगर कोई पढ़ा लिखा है, अगर उसको कोई काम नहीं कर मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आया और सर्वेंट का काम कहीं भी मिल जाता है। तो गरीब कौन है आज के टाइम से? अगर काम नहीं वो कर पा रहा है अपना प्रेस्टीज इश्यू के कारण, तो वो अलग बात है ना। इतना तो सभी काम कर सकते हैं, हाथ पाँव है, सभी मेहनत कर सकते हैं। और काम तो काम है मैम, कोई भी चीज हो। अभी हाँ मैं जी, पहले उसमें कोई कुछ शर्म नहीं होती दो कि आप दो दो, क्या दो कर साल रहे हैं। पहले मैं कुछ कंपनी में मैनेजर था, राइट। दो तीन साल पहले। तो वहाँ के जो ओनर थे, डायरेक्टर थे कंपनी के, वो लोग हर साल है ना, मतलब बहुत पैसे वाला आदमी था, मतलब अभी भी है। तो वो लोग बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट करते थे मालूम है क्या? बच्चों का, उनके लड़कों का या उनकी वाइफ का। वो लोग सब अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे करते थे। जैसे वहाँ पे स्टूडेंट थे 30 40 लड़के लड़कियां, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, जिनके पीछे कोई है नहीं, राइट। तो उनको बुक्स देना, उनके साइज लेके कपड़े बनवाना, यूनिफॉर्म बनवाना, शूज देना। मतलब पूछते थे पहले 2 दिन पहले जाके कि किस बच्चे को क्या चाहिए, किस बच्चे को क्या चाहिए, और खाना वाना अरेंज कर देते, एक दिन का करते हैं सब बहुत सारे लोग। हाँ जी। तो वो उसको हम लोग पक्का डोनेशन बोल सकते हैं उसको। अजय अभी जी, मैं इकबाल भाई ने डोनेशन का मतलब ये लिया है कि बच्चों के स्कूल की फीस के लिए जो हम लोग डोनेशन दे रहे हैं, वो आपको फैसिलिटीज चाहिए, आपको आपका बच्चे के ऊपर खर्चा करना है, इसके लिए कर रहे हैं सर। बट गवर्नमेंट स्कूल में मालूम है मैडम, गवर्नमेंट स्कूल में है ना, रोज 2 बनाना, बॉइल्ड अंडा, चावल, खिचड़ी, सूजी, ये सब मिलता है गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ जी। मिलता है एक्चुअली, हम लोग घर हाँ में भी हाँ, इतना अच्छा देखिए मिड राइस डे खाते मील थे, तो इतना मिल अच्छा रहा है राइस। स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल में मैंने कहा है कि बुक्स मिलती है, बैग मिलता है, ड्रेस भी स्कूल से मिलती है, इवन ड्रेस को स्टिच करवाने के पैसे भी स्कूल से ही मिलते हैं। तो मतलब कि इतनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी है। तो अगर हम इन द रियल सेंस देखें कि गरीब कहाँ है, आई डोंट थिंक कहीं ढूंढ सकते हैं। वो गरीब सिर्फ इसलिए हैं कि अगर काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, ये अलग रीज़न है। बाकी दान, और इंडिया में जितना भी लोग बोलते हैं ना, हम लोग ये गरीब है, सब देख के समझो पता लगा लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। मैम जैसे आपने बोला ना, खाने का उतना ही खर्चा उनका पीने का होता है, हाँ जी, हाँ ड्रिंक्स जी, वगैरह करते बिल्कुल हैं सही पहले। कह रहे हैं आप। पर पीने का भी होता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि वो मत लोग मीट और मैम, ये मैं चीज़ें काफ़ी पर्सनली खाते बताता हूँ, हैं। मैं भी ड्रिंक करता हूँ, बट मैं कैसा साल में, महीने में एक आधे बार कोई पार्टी पार्टी हाँ है। जी, उनकी ये लोग फ्यूचर डेली प्लानिंग हार्ड नहीं होती है, तो वो हार्ड मतलब हार्ड वर्क जो करते हैं ना ये लोग, तो डेली वो लोग लिकर कंज्यूम करना, ये सब कौन गरीब करता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये कोई गरीब थोड़ी कर सकता है, लिकर कंज्यूम करना, हाँ जी, स्मोकिंग हाँ जी। करना, टोबैको अरे वेटिंग। अनमोल जी, वो ना सस्ता नशा करते हैं, उसका नाम सुना आपने? वो क्या सर, वो पैसा ना तो गया ना। गरीब गरीब जो होता है वो नशा बिल्कुल करता है, पर वो सस्ते नशे करते हैं। लाइक आपने सलोचन का नाम सुना होगा, जिससे ट्यूब जोड़ते हैं, ठीक है। इवन ज्यादा जो होता है ना, गत्ता बॉन्ड भी बॉन्ड फूकते बोलते हैं। हैं उसको, बॉन्ड बोलते हैं। हाँ, गत्ता होता है ना, बॉन्ड, गत्ता फूक के भी नशा होता है उसके धुएं हाँ, से। कपड़े में लगा के ये लोग करते हाँ हैं, हाँ, पता है। बॉन्ड बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन रहते हैं। वाइटनर वाइटनर भी, हाँ बिल्कुल वाइट, राइट हाँ, बोल रहे हो थिनर आप। रहता है उसके अंदर, थिनर रहता है उसमें। बॉन्ड वो बोलते हैं बिल्कुल उसको। करते हैं वो नशा, पर वो उनके लेवल का नशा होता है। ऐसा लेवल तो कोई नहीं है नहीं, सर, नशे सुनिए नशे का सर, लेवल तो है नहीं। सुनिए नशे वाली बात बरोबर है। इतने भी नहीं सस्ता नशा करते वो लोग। एक्चुअली अगर देखने के लिए जाएं तो वो लोग मंथली हमसे ज़्यादा कमाते हैं। हम जितना रिफर करते हैं ना, उसका डबल वो लोग रिफर करते हैं मंथली पे। तो हाँ अगर बाय चांस आप कभी कभी देखोगे भी तो जैसे सस्ते वाली नशे वाली बात आई, लेकिन अगर आप कभी बाय चांस अपने सामने से देखोगे तो आप उनको कभी सस्ता नशा वो करते हुए कभी नहीं देखोगे जल्दी। अभी यहाँ पे अभी बात आई थी म्यूनसिपालिटी और कॉर्पोरेट, म्यूनसिपालिटी में या बीएमसी में, सब में काम करते हैं जो लोग, ठीक है, वो लोग जॉब करते हैं, वो लोग भी अच्छी खासी इनकम है उनकी। ये नहीं कि वो लोग झाड़ू मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी इनकम नहीं है। उनकी इनकम भी अच्छी है क्योंकि उनको गवर्नमेंट से सैलरी आ रही नहीं है, या सर, तो उनकी वो जगह कोई सुनो और। ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ना, अभी मैं समझो कास्ट का कोई बात नहीं करता, बट इंडिया का जो कल्चर है उसमें कैसे है हाँ मालूम जी, है क्या? कास्ट वाइज बिजनेस है और सब है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे बार्बर शॉप रहता है, मतलब सलून रहता है, हाँ तो जी, वो वही हो गया है।
मटन चिकन के शॉप हो गए, तो कास्ट वाइज ही काम करते हैं लोग, मतलब जिसको हम लोग खाटी बोलते हैं ना क्या, मतलब मुर्गा हाँ जी, हाँ मुर्गा जी, काटते हैं ना अलग अलग करके, हाँ जी, मटन हाँ वगैरह काटते, गोट काटते, राइट। तो अपने इंडिया में वो जात से मतलब कास्ट से रिलेटेड सब बिजनेसेस है, राइट। हाँ, वो बिजनेसेस हैं सर, वो तो हम तो मानते हैं। जैसा कि मैं लाइक बोल रहा था, मतलब साफ सफाई करने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखते हैं ना, तो वो लोग खुद एम्प्लॉय काम नहीं करते, वो लोग सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं काम, मतलब किसी दूसरे को बोलते हैं कि इतना मेरा एरिया है, इतना सब साफ सफाई कर ले, इतना कूड़ा हाँ उठा वो ले, कर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं कर सकती, करते क्योंकि हैं वो मतलब। उसके लिए बने ही नहीं है उसके लिए। वो जैसा आपने बोला कि एक कास्ट होती है, वो उनको हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो ये इंडिया का कल्चर है। आप कभी यूएस जाओगे ना, यूएस स्टडी भी करोगे ना, तो माँ बाप का काम होता है उसको 10th पास करा के देना, मतलब 10th तक के पढ़ाना, 10th के बाद में वो बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है, मतलब खुद कमाएगा खुद खाएगा, जो लॉ है उधर का यूएस का। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो अभी मेरा मेरा जो भी उम्र है, राइट, मैं अभी भी पापा से पैसे लेता हूँ, मेरे कभी लगा तो देते हैं। हाँ सही ये बात अपना है, कल्चर, मैं ये भी अ, इंडिया कल्चर में। है, जहर ये अमोल, अपना कल्चर है। अब एक कंक्लूज़न निकालते हैं लास्ट में कि आप क्या कहते हाँ, हैं कि दान सही है देना या नहीं है, दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अपने व्यूज़ दीजिए कंक्लूज़न में, या आज के टॉपिक से आपको क्या लगा कि मेरा क्या तो दी हाँ, सीखा। मेरा तो ये कहना दी, अगर आप अपने मन से दान देते हो, चाहे वो पेपर वाला दान हो जैसे अनमोल जी बोल रहे हैं, वो नॉन पेपर हो, या अपने घर के आसपास का कोई गरीब को कपड़ा दे रहे हो या पैसे दे रहे हो, अगर अपने मन से दोगे, चाहे वो आगे उसका पैसे का कुछ भी करे, ठीक है, पर अपने आप मन से दिया आपने, तो वो आपके लिए तो दान है, वो आपके लिए डेफिनेटली दान है। पर आगे वाले ने उसको क्या यूज किया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दान देना अपने मन के लिए अच्छी बात है और लोगों की मदद करने के लिए अच्छी बात है, पर ये नहीं हो सकता कि हम ये नहीं बोल सकते तू अच्छी तरह इसको यूज कर। अगर हमने पैसे दिए, वो क्या पता उसको गलत जगह यूज कर ले, हो सकता है, तो उसके बारे में तो हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ दे ही सकते हैं दान को, क्योंकि दान का नाम ही दान है। नहीं नहीं, एक बात है यार, जो एक आदमी दारू पीता है, दारू दारू के लिए वो मांगता है, तो आप देखते हैं वो दारू पीता नहीं है नहीं, उसके उसी लिए को दान नहीं वैलिड है। आप इकबाल जी, आपने क्या बोला था कि ज़कात किसके लिए वैलिड है, जो गरीब है, हाँ समझ रहे हो, उसके लिए तो वैलिड है ना। पर हाँ, वो तो हम देख के देंगे ना, ऐसा थोड़ी है मुकेश अंबानी को हाँ, दे दिया अपने दान, नहीं नहीं वही देंगे तो ना। बोल रहा है, देख के देना हाँ पड़ता है, देख के देना सही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दारू पीने वाला जो चरस वरस लेता है, वो सब एडिक्टेड वाले, वो अलग चीज है। दारू वाला चीज है ना सर, मैं हम्म, 2 महीने पहले की चीज है, मुझे एक नहीं आदमी आप भी मिला लेते था। हो मोदी, आपने सही बोला, पर वो उनका कहने का मतलब है जो देसी लगाते हैं या जो टुल रहते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं, वो अलग होते हैं। स्ट्रीट्स पे जो पड़े रहते हैं, उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना उसमें ही वेस्ट करेंगे या उसमें ही यूटिलाइज करेंगे। मेरा भी 2 महीने पहले का एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि ये था, एक जगह पे मैं रुका था सिग्नल पे, न्यूज़पेपर वाले के पास में, वहां से बात किया तो एक आदमी है मेरे 55-60 साल का, थोड़ा उसका हाथ टूटे हुआ था, वो बोला कि मेरे को खाना नहीं खाया है, मुझे कुछ खिला दो। तो मैंने बोला इधर तो कुछ है नहीं, बोले मुझे 20 रुपए दे दो, मैं 20 रुपए में मेरा खा लूंगा आगे जाके। उसको मैं 20 नहीं 50 दिया, मतलब 20 में क्या आता है आजकल, समोसा भी नहीं आता है एक, तो मैं 50 रुपए दिया उसको। थोड़ा आगे गया, मैं मेरा काम होते ही मैं निकला, सिग्नल के पास में रेड लाइट लगा, रुक गया, वहां पे देसी दारू का दुकान था, वहां पे वो आदमी खड़ा मिला मेरे को। फिर उसको क्या हाँ बोलते वो कि तो आपने दे दिया, पर आपको नहीं पता ना वो पीने आ रहा है, वो समझ रहे बात हो। ठीक है, आपको पता नहीं था, आप दे दिया और ठीक है। अभी ना कंक्लूजन करते हैं, अनमोल जी आपका क्या फाइनल व्यूज है उसके मेरा ऊपर। फाइनल व्यूज है जो आप लोगों ने बोला वो मैं थोड़ा सहमत हूँ, बट इसको पूरा लीगल, वाला बताइए, अपना पूरा वाला बताइए, मेरे पूरा हिसाब किसमें से जो सहमत है। लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन होके जो जाएगा, मैं उसको कंसीडर करूंगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑन पेपर भी रहेगी और वो सच्चाई भी रहेगी और वो उसको डिक्लेयर भी करेगा, राइट। अच्छा हाँ,
जैसे आपका कि इकबाल जी, आपका क्या कहना है? नहीं, दान करना सही बात है, लेकिन देख के करना चाहिए। हम भी वही करते हैं, जहाँ भी दान करता है ना, देख देख के दान करता है। जो वो यहाँ से भी मांगने आता है, वहाँ से भी मांगने आता है, तेरा उधर क्या है, थोड़ा सोच लगाना पड़ेगा, सोच लगा के उसका बाद देना पड़ेगा। अगर दूर से आया तो ठीक है, भाई दे दिया चला गया, वो बात ठीक।